सल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। किशकाल हुआ था ला युकाल और फ़इन्नहु युकाल में कि ए आखुंद अगर दो इल्म बाज़ मसाइल में तदाखुल कर सकते हैं मुजब जुज़िया के तौर पर, तो ये अक्ली इम्कान ये भी पाया जाता है कि दो इल्म तमाम मसाइल में क्या करें, इत्तिहाद पैदा करें, मुत्तहिद हो जाएं। तो आखुन ने इसको जवाब एक कलर्स किया था, वो ये था कि ये अव्वलन तो बईद है और ये आदतन मुहाल है, ये कलर्स किया था। आज आगा फरमा रहे हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल हो कि जहाँ दो इल्म तमाम मसाइल में यानी 100% मसाइल में क्या कर रहे हों, इत्तिहाद कर रहे हों, तो ऐसी सूरत में हुस्ने उक़लाई ये है कि इसको एक इल्म करार दिया जाए, ना कि इसको हम दो इल्म का नाम दे दें। ये हुस्ने उक़लाई है, लिहाजा हम कहेंगे कि अक्लन नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ अक्ल का वो नहीं है, बल्कि यहाँ वो सीरत उक़ला और हुस्न उक़लाई को देखा जाएगा। वो उक़ला क्या कहते हैं, उक़ला के पास हम दो चीज़ें लेके जा रहे हैं और उक़ला सामने बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम उनसे कि दो इल्म हैं जो बाज़ मुजब जुज़िया के तौर पर बाज़ मसाइल में तदाखुल कर रहे हैं, तो आया यहाँ दो इल्म अलग अलग हम तदवीन करें या एक इल्म करार दें। तो उक़ला ने कहा कि यहाँ दो इल्म आप तदवीन करेंगे। फिर दूसरा मसला उनके सामने पेश किया कि यहाँ दो इल्म हैं और तमाम मसाइल में इत्तिहाद कर रहे हैं 100% में। तो उक़ला ने यही जवाब दिया कि ऐसी सूरत में क्या है, हम इसको एक इल्म तदवीन करेंगे। तो आगा खुद यही जवाब दे रहे कि अगर ऐसी सूरत हाल है, अगर अव्वलन तो है बईद, बहुत मुश्किल है, लेकिन बेफर्ज अगर हम इसको माने तो फिर एक इल्म तदवीन किया जाएगा, ना कि दो इल्म। तो जिस तरह मसलन अगर कोई ये चाहता है कि मैं कामयाबी ज़िंदगी के, जिस तरह मिसाल दी थी कि ज़िंदगी के कामयाबी के उसूल और नाकामी के उसूल दोनों से मसलन मैं मुत्तला होना चाहता हूँ, तो फिर दोनों गर्ज़े वो हासिल करेगा। अगर कोई एक फ़कत मसलन वो चाहता है कि मैं फ़कत कामयाबी के हासिल करना चाहता हूँ, तो वो फ़कत एक जहत से बहस करेगा। इसको मुलाहिज़ा फरमाएँ। फ़इन्नहु युक़ाल, तो जवाब में आगा खुद कह रहे कि यूँ कहा जाएगा, मुज़ाफ़न इला बुअद ज़ालिक, पहले यानी एक इज़ाफ़ा करते हैं, बाद में वो जवाब देते हैं। इस बात को आप इज़ाफ़ा करें और ऐड कर लें कि बुअद ज़ालिक, ये बईद है। क्या बईद है कि दो इल्म हों कि जो 100/100 क्या है मसाइल में तदाखुल कर रहे हों। इस इल्म के भी 100 मसाइल वही हैं कि जो दूसरे इल्म के मसाइल हैं। ये बुअद ज़ालिक बहुत बईद है। ना फ़कत बईद है बल इम्तना वहदतन, आदतुन्नास में क्या है, ये मुमतने है, यानी ये इम्तना अक्ली नहीं है लेकिन आदतन मुहाल है। तो असल जवाब आगा ये यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ला यकाद यसिह लिज़ालिक तदवीन इल्मैन व तस्मियतुहुमा बिस्मैन। ला यकाद यसिह, दुरुस्त नहीं है, लिज़ालिक, इस वजह से कि मसलन इसके क्या हैं, दो यानी 100% क्या है वो मसाइल में तदाखुल है। ठीक, तो इस वजह से ला यकाद यसिह लिज़ालिक तदवीन इल्मैन व तस्मियतुहुमा बिस्मैन, कि हम उसको दो इस्म दे दें, दो इन्वान दे दें, एक ये इल्म है और दूसरा ये इल्म है। और यहाँ जो ला यकाद यसिह
इस यस्य की आप ताबीर चेंज कर लें, इससे मुराद आप कहेंगे कि ला यहसुन इंदल उकला, उकला के नज़दीक ये हुस्न नहीं रखता। या आप कहें कि ला यस्सिह इंदल उकला भी कहें तब भी दुरुस्त है। ला यकाद यस्सिह इंदल उकला, या कह के ला यकाद यहसुन इंदल उकला। बल्कि ऐसी सूरत में जब दो इल्म है कि जिसके 100% मसाइल एक ही तरह के हैं, बल तदवीन इल्मिन वाहिदिन, वालेकुम अस्सलाम, बल्कि क्या है, एक इल्म को हम तदवीन करेंगे, युबहसु फीहे तारतन लिकिलल मुहिम्मैन। तो बस औकात अगर कोई बाहिस शख्स, कोई कारी इस इल्म का, अगर वो चाहता है तो तारतन लिकिलल मुहिम्मैन वो बहस करेगा। मसलन वो चाहता है कि नाकामी और कामयाबी दोनों से वो मुत्तला होना चाहता है, फ़वाइद और नुकसान दोनों से वो मुत्तला होना चाहता है, तो तारतन युबहसु फीही तारतन किलल मुहिम्मैन, किलल गरज़ैन से वो बहस करेगा। व उखरा ले अहदिहिमा, या बस औकात वो दोनों गर्जों में से किसी एक गर्ज से वो बहस करेगा। तदवीन एक इल्म किया जाएगा, लेकिन अब वो बहस की उस के मुताबिक आया दोनों से मुत्तला होना चाहता है या एक जिहत से मुत्तला होना चाहता है। ये तो वो सूरत हुई कि जहाँ तमाम मसाइल में दो इल्म बेफर्ज मुहाल मुजतमा हो रहे थे, लेकिन वहाज़ा बिखिलाफ तदाखुल फ़ी बाज़िल मसाइल। लेकिन एक और सूरत है कि जहाँ तदाखुल बाज़ मसाइल में है, मुजब जुज़िया की सूरत में 1, 2, 5, 10 तक मसलन है, तो ये सूरत उस हिसाब का सूरत से अलग है। तो अब ये मसला फिर ले जाएं उकला की कमेटी में, तो उकला क्या कहेंगे? आगा कहते हैं कि फ़इन्न हुस्न तदवीन इल्मैन, कहते हैं कि यकीनन हुस्न है तदवीन इल्मैन, दो इल्मैन को तदवीन और मुरतब करना। आप फ़िलहाल ब्रेक इसको और न पढ़ें, हज़फ कर लें, यहाँ इसको मिलाएंगे फ़इन्न हुस्न तदवीन इल्मैन ले अजल मुहिम्मैन, दो इल्मैन को तदवीन करना, क्यों? ले अजल मुहिम्मैन, क्योंकि दो गर्ज हैं। मिम्मा ला यख्फा, इसका हुस्न क्या है? हुस्न तदवीन मख्फी नहीं है, हुस्न तदवीन मख्फी नहीं है। अब किन दो इल्मों, हुस्न तदवीन इल्मैन, अब उस इल्मैन के आगे वजाहत हो रही है। ये ऐसे इल्म हैं काना मुश्तरकैन फ़ी मसलतिन, दो इल्म एक मसले में मुश्तरक हो रही हैं, जिस तरह के मसलन अम्र किस पर दलालत कर रहा है, औ अज़ियद या एक से ज़्यादा, मसलन 2, 3, 4 मसलन, फ़ी जुमलत मसाइल हिमा अल मुख्तलिफ़ा, इन दो इल्म के जितने भी मसाइल मुख्तलिफ़ा हैं, इसके भी मसाइल मुख्तलिफ़ा हैं, इस दूसरे इल्म के भी मसाइल मुख्तलिफ़ा हैं, दोनों के जो मसाइल मुख्तलिफ़ा हैं उनमें से एक या एक से ज़्यादा 2, 3 मर के उस पर तदाखुल और मुश्तरक हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आगा कह रहे हैं कि फ़इन्न हुस्न तदवीन इल्मैन ले अजल मुहिम्मैन मिम्मा ला यख्फा, इसका हुस्न तदवीन मख्फी नहीं है उकला के नज़दीक, यानी उकला के नज़दीक इसका हुस्न तदवीन है। ऐसी सूरत में अगर 1 या 2 या 3 जिस तरह के मुजब जुज़िया में अगर तदाखुल हो रहा है, तो दो इल्मैन को तदवीन करना हुस्न रखता है, ये हुस्न उकलाई है। यानी इसको देखते हुए वो अगर देखें तो इनके आसपास फ़र्क हो जाएगा। जी जी, तो उस सूरत में कि जहाँ बिल्कुल 100% तदाखुल हो रहा है मसाइल में, तो आगा कह रहे हैं कि वहाँ एक उकला के नज़दीक वही मसला पेश किया था। उकला की कमेटी से हमने कहा कि भाई दो इल्म हैं लेकिन 100/100 मसाइल में तदाखुल कर रहे हैं, इसके भी बेन ही 100% मसाइल जो हैं वो दूसरे इल्म के भी हैं। तो उकला कह रहे हैं कि यहाँ हुस्न तदवीन नहीं है कि हम दो अलग अलग इल्म करार दें,
ठीक है, जब एक ही 100% एक ही मसाइल हैं तो हुस्न तदवीन हम उकला की कमेटी आपको ये कह रहे हैं कि एक इल्म करार दिया जाए। मुंतहा उसमें बस औक़ात बाहिस शख्स क्या है वो दोनों उसमें मुहिम हासिल करेगा, या बाहिस शख्स ऐसा है कि वो एक मुहिम को हासिल करे, एक गर्ज को हासिल करे। वक़द इनक़दह बिमा ज़करना अन्न तमायुज़ल उलूम इन्नमा हुवा बिइख्तिलाफ़िल अग़राज़ अद्दाइयत इला तदवीन लल मौज़ूआत वलल महमूलात। ये तकरीबन कल ये इसको अर्ज़ किया था। वक़द इनक़दह बिमा ज़करना, और वाज़ेह हो जाता है उस कायदा और कुल्लिया के तहत के जो हमने ज़िक्र कर दिया। हमने क्या ज़िक्र कर दिया कि जो मसाइल होते हैं वो मुत्तहद होते हैं उस असले मौजू के साथ, और ये मसाइल मुतशत्तिता क्या है वो दखालत रखते हैं उस गरज में जिस गरज की वजह से दुव्विन हाज़ल इल्म वो इल्म तदवीन किया गया है। तो इससे हमने जो आप ज़िक्र किया उससे वाज़ेह हो जाता है अन्न तमायुज़ल उलूम इन्नमा हुवा बिइख्तिलाफ़िल अग़राज़ अद्दाइयत इला तदवीन। जब भी आप देखें जो भी मसलन शख्स कोई भी इल्म तदवीन कर रहा है तो अव्वल न बिज़ात उसके ज़हन में कोई गायत आती है, कोई गरज आती है कि मैं ये क्यों तदवीन कर रहा हूँ। जिस तरह कल अर्ज़ किया था कि मसलन बैठा हुआ है अवामुन्नास के उस लिसान में ख़ता महसूस कर रहा है, चाहे किसी भी ज़ुबान का क्यों ना हो, अरबी का हो, फ़ारसी का हो, उर्दू का हो, अंग्रेज़ी का हो। जब वो ख़ता का मुशाहिदा उसने किया है तो फिर उसको हाजत हुई कि मैं उस इल्म जो भी इल्म है, जो भी लुग़त है, उर्दू का है तो उस उर्दू के लिहाज से कहेगा मैं अब ग्रामर उसको तश्कील देता हूँ, अंग्रेज़ी का है तो अंग्रेज़ी के हिसाब से, फ़ारसी का है तो फ़ारसी, तो उसकी एक हाजत होती है कि मैं एक ग्रामर एक अदब क्या है वो तश्कील दूँ ताकि लोग उस ख़ता से महफूज रहें। वहाँ कदा मसला एक फ़कीह देख रहा है कि अवामुन्नास में लाओ बाली कोई पता नहीं है दीन का, तो वो उसने कहा कि अभी फ़िक़्ह को तदवीन किया जाए। वहाँ कदा बक़ियतुल उलूम है। तो ये जो है उलूम का इख्तिलाफ़ अग़राज़ के इख्तिलाफ़ की वजह से है। ये इल्म दूसरे इल्म से क्यों जुदा है, वो इस वजह से कि उसकी गरज इस इल्म की गरज से अलहदा है। ये जो अग़राज़ हैं अद्दाइयत इला तदवीन, जो यरहमकल्लाह जो दाई और सबब बनती हैं तदवीन के, लल मौज़ूआत, ये तमायुज़ुल उलूम बिइख्तिलाफ़िल अग़राज़ है, ना कि तमायुज़ुल उलूम बिइख्तिलाफ़िल मौज़ूआत हैं। ऐसा नहीं है कि ये इल्म दूसरे इल्म से क्यों मुतमाइज़ है, वो इस वजह से नहीं है कि दोनों का मौजू अलग है, नहीं, इख्तिलाफ़ मौज़ूआत की वजह से नहीं है। इस मीज़ान को आगा ने रद्द किया। अहसन, देखें एक होता है जुज़ी, एक होता है कुल्ली। अगर मैं कहूँ कि इस इबारत में यहाँ जो इबारत है इसमें कान का इस्म या इसकी ख़बर क्या है, तो यहाँ होगा कि यहाँ कान का इस्म मुशख़्ख़स करेंगे, यहाँ ये है, तो ये हो गया जुज़ई। अगर हम लोग खुल्य व नफ्स किसी मतन को सामने नहीं रखते, ऐसे ही बहस करते हैं कि कान का इस्म क्या मरफू होना चाहिए या मंसूब होना चाहिए, तो ये जुज़ई है या कुल्ली है, कुल्ली है। तो आप अगर कुल्लियत पर आ जाते हैं तो कुल्लियत का दायरा कहाँ तक आप रखेंगे, किस हद तक जाएंगे, उसको यहाँ ब्रेकें लगाएंगे कि हाँ ये मौजू करार देते हैं, तो आपके लिए कोई मीज़ान बाकी नहीं रहेगा। ठीक, तो अगर कोई आपसे कहे कि आपने क्यों, मसलन वो कह सकते हैं हम एक अलग इल्म तश्कील दे रहे हैं, वो इल्म ये है कि इल्मुल अस्मा, इस्मों का इल्म। आया अस्मा कुल्लियत है उसमें या नहीं कुल्लियत है? हाँ कुल्लियत है, क्योंकि अब हमने गरज से क्या है वो मुंह मोड़ दिया है। हम गरज से कोई हमारी बहस नहीं है, हमारी बहस ये है कि हम अस्मा से बहस करेंगे। तो कोई कहेगा कि अगर आपने ये अस्मा करार दिया है तो इससे और भी तो दायरा इसका है, औसा है दायरा,
वो आप कलमा रख लें, ठीक। तो आपने अस्मा को क्यों रखा है? तो वो अगर कहेगा कि मैं कलमा रखूंगा तो कलमा से और भी मसलन औसत दर्जे का कोई होगा, मसलन शय रख ले हम, मा ये तो लफ्ज़ जो भी तलफ़ुज़ किया जाता है, चाहे वो मसलन कलमा हो या कलमा न हो, मसलन सौत जो भी सौत हो, चाहे वो उसमें तलफ़ुज़ हो या तलफ़ुज़ न हो, सीटी हो जो भी हो, तो वो भी तो उसमें आ जाता है। तो ये इस तरह जब हम चलेंगे तो कहाँ तक उसको हम ब्रैकेट लगाएं और कहेंगे कि हाँ ये दायरा है हमारे इल्म का। तो इस वजह से आगा खुद कह रहे हैं कि आप न मौज़ूआत को महज तमाइज़ उलूम करार दे सकते हैं, न महमूलात को महज तमाइज़ उलूम करार दे सकते हैं। तमाइज़ उलूम बिल हकीकत वही है कि जो शख्स उसके ज़हन में जो गरज और गायत आई हुई है उसी को लेके जो तदवीन कर रहा है वही तमाइज़ुल उलूम का वो सबब है। व इल्ला आप अभी बयान कर रहे हैं, वलल महमूलात, और ना ही महमूलात का इख्तलाफ होना ये तमाइज़ उलूम का सबब बनेगा। व इल्ला, अगर हम आपकी बात कुछ लम्हात के लिए तस्लीम कर लें कि तमाइज़ उलूम मौज़ूआत की वजह से है या तमाइज़ उलूम महमूलात की वजह से है, तो कान कुल्लु बाबिन बल कुल्लु मसअलतिन मिन कुल्ल इल्मिन इल्मन अला हिदतिन, तो हर बाब, न बल्कि हर बाब, बल्कि बल कुल्लु मसअलतिन, हर मसअला क्या है, मिन कुल्ल इल्मिन, हर इल्म में से आप अगर जाएंगे तो हर बाब, बल्कि उससे भी हम आगे चलते हैं, हर मसला इल्मन अला हिदतिन, वो एक इल्म हो जाएगा। क्योंकि मसलन हम कहेंगे कि आया मिन जारा है, जर देती है या जर नहीं देती, ये एक मसला जुज़ी है उसमें नहव में, लेकिन लो खुल्य व नफ्स, ये कुल्लियत है इसमें। क्योंकि हम मिन को जुज़ी इस वजह से नहीं मान रहे कि मिन वो ही जुज़ी है कि जो इबारत में अगर हम पूछें, ठीक, मसलन सिर तो मिनल बसरत इलल कूफत, कोई सिर तो कहे, वो अपने लिए जुमला कहा है कि मैंने सैर की है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ मिन के बारे में पूछा जाए कि मिन यहाँ जा रहा है या नहीं है, या क्या निस्बत है। लेकिन अल्लाह खुल्य व नफ्स, हम मिन के बारे में अगर बहस करते हैं तो वो तो उसमें उमूमियत है, किसी भी उस लाफिज से वो तलफ़ुज़ हुई है, अहमद ने बोला, बकर ने, खालिद ने, जिसने भी हज़ार रोज़ाना वो जुमले बोलते हैं उसमें मिन अदा होती है। तो जितने भी हैं हम उस मिन के बारे में बहस कर रहे होते हैं, तो वो जारा है या नहीं है, या मसलन मिन के जो मानी उसके बारे में बहस कर रहे होते हैं। इस कुल मसअला इबारत से ये समझ सकते हैं इन पीछे जो मौज़ूआत और महमूलात इस्तेमाल किए आगा ने, ये मौज़ूआत मसाइल और महमूलात मसाइल को बयान कर रहे हैं। जी 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 जी। तो हर मसला, मसला अभी हमने अर्ज़ किया ना कि आप एक बाब फ़िक्र में खोलते हैं, बाबुल मजरूरात, ठीक है, तो वहाँ आप मसलन क्या है वो उस हरूफ को बयान करते हैं कि जो जर देते हैं, ठीक। फिर उसमें से भी अंदर इंटर होते हैं और देखते हैं कि मिन के बारे में, मिन हत्ता इला फलां, ये जितने भी बा हैं ये जारा होती हैं। हम एक मसला को उठाते हैं, हम बाब से नीचे आ गए हैं, अब मिन के बारे में बहस कर रहे हैं, तो मिन की क्या है, वो कितनी मानी हैं, तो उसमें भी कुल्लियत है। ये कोई जुज़ी बहस नहीं है, एक मसला है। जुज़ई, बिल्कुल जुज़ई वहाँ होगा जब हम एक जुमला लिखा हुआ हो और वहाँ मिन इस्तेमाल हुई हो, तो उसके बारे में आपसे पूछें कि यहाँ, तो वो बिल्कुल जुज़ई बन जाएगा। लेकिन ये फ़कत हम एक बहस कर रहे हैं कि मिन की कितनी मानी है, 6 हैं, 4 हैं, फलां हैं, तो ये एक मसला है, ना कि एक बाब है। बाब तो हमने ऊपर करार दिया है कि मजरूरात का मसलन। तो आगा खुद कह रहे हैं कि हर बाब एक इल्म करार दिया जाएगा। बाबुल मसलन क्या है, मजरूरात, ये बाब है, हमने कायम कर दिया। बाबुल मंसूबात, बाबुल मरफूआत मसलन। लेकिन अंदर एंटर होंगे, फिर मिन के बारे में बहस करेंगे कि मिन क्या है, वो जारा है नहीं, कितनी मानी है, तो ये एक मसला है।
व इल्ला कान कुल्लु बाबिन व इल्ला, अगर लो खुल्ले व नफ्स आपकी बात मान लें कि इख्तिलाफ उलूम मौज़ूआत की वजह से है, इख्तिलाफ उलूम मामूलात की वजह से है, तो कुल्लु बाबिन, न बल्कि कुल बाब, बल कुल मसअलतिन, हर मसला उस बाब का, मिन कुल इल्म, हर इल्म में, जिस जहाँ भी आप जाएँ, इल्म अदब में जाएँ, साइंस में जाएँ, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मंतिक, जहाँ भी जाएंगे, हर इल्म का हर बाब, बल्कि हर मसला इल्मन अला हिदतिन, वो अला हिदा क्या बन जाएगा, इल्म बन जाएगा। अगर हम मौज़ूआत के लिहाज से आ जाएं तो हम मसलन के बाब सलात, ठीक, बाब सलात क्या, ये एक अलग इल्म है, बाबुल हज, बाब ज़कात, ये अलग अलग, इसको हम क्या करार देंगे, इल्म करार देंगे। अगर हम महमूलात की जानिब से आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि मसलन क्या है, इल्मुल वाजिबात, ये वो इल्म है जहाँ इसमें फ़कत और फ़कत हम वाजिबात सीखेंगे। दूसरा इल्म इसके मुकाबले में बाबुल मुहर्रम और इल्मुल मुहर्रमात, इल्मुल मुस्तहब्बात, इल्मुल मकरूहात, इल्मुल मुबाहात, तो यानी ये 5 अलग अलग क्या है वो इल्म बन जाएंगे, क्योंकि आपने महमूलात की वजह से इल्म को क्या, उलूम को मुतमाइज करार दिया है। महमूलात तो ये वाजिबात को एक अलग अलग इल्म करार देंगे, मुस्तहबात अलग होंगे, वहाँ कहता ये जितने भी 5 हैं तो ये 5 उलूम करार पाएंगे, क्योंकि आपके नज़दीक महमूलात की वजह से तमाइज़ होता है। अगर आपके नज़दीक मौज़ूआत की वजह से है तो बाब सलात, बाबुल हज, ज़कात, फलां जितने भी ये अबवाब हैं, लेकिन इनको आप इल्म करार दें कि ये इल्म अलाहिदा है, ना कि आप इल्म फ़िक्र करार दे के सबको जमा कर दें उधर, ऐसे फिर नहीं रहेगा। लेकिन ये तो कुलिया इज़ाफ़ी हो गया ना, एक बड़ी कुली करेंगे। सही सही, ये जो मसलन वही है ना, सही है। तो आप इल्म फ़िक्र को क्यों आपने मुख्तलिफ चीज़ें इसमें आकर रख दी हैं, वो क्यों, सवाल इसी पर है, क्यों। अगर क्यों का जवाब वही हमारी बहस है कि गरज है, इस गरज की वजह से हमने सब मुख्तलिफ चीज़ों को रखा है, हज को, ज़कात को, खुम्स को, फलां को, सबको इधर रखा है, क्यों, गरज हमारी ये है। तो आगा खुद के वो तो मेरा मीज़ान आपने मान लिया है। अगर आप मेरा मीज़ान वो जो गरज है उसको आप हाथ उसे छोड़ते हैं, ठीक है, नहीं, आपने कहा कि हम अगराज को नहीं देखेंगे, हमारी ये है इस इल्म को अलहदा करने की, हम देखते कि मौजू मुख्तलिफ होना चाहिए। हाँ, मौजू मुख्तलिफ होना चाहिए, तो आप कहें ये सलात है, ये अलग मौजू है, ज़कात अलग मौजू है, इसको आप अलग क्या कर दें, उसको इल्म करार दें। ये भी तो हो सकता है, यानी मसाइल के मौज़ूआत भले मुख्तलिफ हों, सही, लेकिन खुद जो इल्म है मेन, यानी मौजू कुल्ली, सही, उसमें दोनों इल्मों में इख्तलाफ है। मसलन इल्म मंतिक का मौजू और है, इल्म नहव का मौजू और है, सही, वो और बात। इल्म मंतिक में अंदर मसाइल हैं, उनके हर एक के नहीं, वही है ना, आपसे यही सवाल होगा कि आप आके यहाँ जो मसलन कह रहे हैं कि ये जो कलमा है या मसलन यहाँ फ़ेल मुकल्लफ है, फ़ेल मुकल्लफ तक आप क्यों आ गए हैं, आपको क्या नौबत हुई कि फ़ेल मुकल्लफ तक आ गए? फ़ेल मुकल्लफ तो हज़ार हैं। तो जो भी हज़ार हैं वो इल्म फ़िक्र में आ जाएंगे, इल्म वाले इधर जो नहीं, वहाँ भी मसलन फ़ेल मुकल्लफ आम है, उसमें आप किस जज से बहस करना चाहते हैं? अगर आप फ़ेल मुकल्लफ रखें तो फ़ेल मुकल्लफ रखें, उसको साइंस भी तो बहस करती है, मेडिकल के इस फेल में ये है, इसमें ये है, इसमें ये बहस करती है या नहीं? आपने फ़कत मौजू को मुशख़्ख़स करना है, बाकी उस मामूलात से हाथ उठाना है। जो भी मामूलात आए, आया मामूल मसला हम ये ले आते, ये वाजिब है या नहीं, ठीक, ये भी बहस है, आपने फ़ेल मौजू रखा है। फिर साइंस भी ले आए कि वो बहस करेगी कि मसला क्या ये मेडिकल के तौर पर सही है या नहीं। तो आया आप फ़िक्र में ऐसे बहस करेंगे कि जो भी मामूल आए, चाहे वो अहकाम तकलीफिया के अलावा क्यों ना हो, साइंसी लिहाज से, जोग्राफी लिहाज से या दूसरे लिहाज से भी बहस करेंगे आप फ़ेल से या नहीं है। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, उसका मुशख़्ख़स होना चाहिए, फिर ये भी होना चाहिए। एक आप उस पर रखें, या मौजू को रखें
या मौजू को, मामूल को, या तो मसलन मामूल को रखते हैं तो फिर आप जो कहेंगे, मसलन मेरी बहस है वाजबात से, ठीक, अगर वाजबात से इसको आप अलग इल्म करार दें तो फिर आपके वो चले जाएंगे, क्या चले जाएंगे, मुहर्रमात का एक अलग इल्म होगा, मुस्तहबात का एक अलग इल्म होगा, क्योंकि आपने फ़कत वाजबात को रखा है। जो भी रखे उस पर आप क्या है, कायम रहें। ऐसा ना हो कि बाद में कहेंगे कि नहीं नहीं इसको दाखिल नहीं करना, नहीं करना क्यों, आपने खुद मीज़ान किया कि मौजू मेरा ये है। तो अगर कल मसलन कोई साइंसी बहस आ जाती है कि नहीं भाई हम फ़ेल मुकल्लफ मिन हैस इस जैसे, आपने कहा था कि फ़ेल मुकल्लफ होना चाहिए, फ़ेल, तो फ़ेल आपने मुतलक रखा है, इससे अब साइंस भी अपना नज़रिया पेश करेगी कि ये फ़ेल ऐसा है, ये फ़ेल वैसा है, इसके बारे में मुख्तलिफ उर्फ भी कहेगी कि ये फ़ेल ऐसा है वैसा है, अक्ल अपना नज़रिया देगी, शरीयत अपना फ़ैसला देगी, तो इसमें तो मुख्तलिफ उलूम आ गए हैं, तो फिर आपका एक इल्म नहीं रहा। तो यानी मुसन्निफ साहब के नज़र मुताबिक चाहे मुख्तलिफ उलूम हो, फिर भी अगर गर्ज एक है तो वो एक, हाँ कोई हरज नहीं है। आगा कह रहे हैं कि हमारी गरज देखेंगे कि गरज क्या है, जो भी गरज है अव्वलन बिज़ात, जो भी मुसन्निफ कलम उठाता है, कोई भी मसलन इल्म का जो मुदव्विन कलम उठाता है, वही गरज उसकी देखी जाएगी, ना मौजू के देखेंगे ना उसके मामूल को देखेंगे, कुछ भी नहीं है। और यही आसान तरीका यही कानो या आखुन का नहीं है, ये है कानो हुस्ने उकलाई, यही है उकला, इसको तहसीन करार देते हैं। मसला अब जितने भी अभी मौजूदा है बिलफेल मौजूद उलूम हैं वो मोहसन है या नहीं, तहसीन शुदा है या नहीं, हाँ वो ठीक है बिल्कुल। क्यों इस वजह से क्यों हर एक की गरज अलग अलग है। तो फ़कीह ने मसलन देखा मेरी बहस करना है, गरज क्या थी, वो गरज ये थी कि मैं मुकल्लफ के फ़ेल से बहस करूँगा, उसकी गरज ये थी। भाई आप भला इसके साइंसी लेवल से बहस करें, नहीं, मेरी बहस ये थी कि फ़ेल मुकल्लफ अज़ रूए शरीयत मुक़द्दसा, उसकी गरज ये है। जब उसकी गरज ये है तो हम साइंस फलां जितने भी हैं वो हम उसको खारिज कर देंगे। तो उस गरज के लिहाज से चलना पड़ेगा। वइल्ला कुल कान कुल बाबिन बल कुल मसलतन मिन कुल इल्मिन इल्मन अला हिदतन कमा हुवा वाज़िन लिमन कान लहू अदना तअम्मुलन, ये उस शख्स के लिए वाज़े जिसके लिए अदना तअम्मुल भी होगा, उसके लिए वाज़े होगा। फला यकूनुल इख्तिलाफ बिहसबिल मौज़ू अविल महमूल मूजिबन लितअद्दुद, बस इख्तिलाफ बिहसबिल मौज़ू ये मूजिब नहीं बनता कि उलूम मुख्तलिफ हो जाएं, क्योंकि यहाँ मौज़ूआत मुख्तलिफ हैं। वहाँ कज़ा फ़ला यकूनुल इख्तिलाफ बिहसबिल महमूल मूजिबन लितअद्दुद, बस इख्तिलाफ बिहसबिल महमूल भी ये मूजिब नहीं बनेगा कि यहाँ क्या है उलूम मुख्तलिफ हों। कमा ला यकून वहदतहुमा सबबन, जिस तरह के मौजू का वाहिद होना या महमूल का वाहिद होना ये सबब नहीं बनता कि ले अन यकून मिनल वाहिद, तो वो क्या है एक इल्म करार पाए। हम ये देखेंगे हाँ इसका मौजू एक है तो बस इल्म भी एक होगा, वहदत मौजू की वजह से वहदत इल्म करार दें या वहदत महमूल की वजह से इल्म वाहिद करार दें, नहीं, न मौजू के एक होने से इल्म एक करार देंगे, न तादुद मौजू की वजह से तादुद इल्म करार देंगे, वहाँ कदा महमूल में भी। सुम्मा इन्नहु रुब्बमा ला यकूनु ले मौज़ूअल इल्म व हुवल कुल्लियुल मुत्तहिद मा मौज़ूआतिल मसाइल इनवानुन खासन व इस्मुन मखसूसन। अब एक उमूमी बहस कर रहे हैं, आया किसी भी इल्म का जो मौजू है वो उसका नाम इनवान मुअय्यन और मुशख्खस ज़रूरी है या उसका इनवान और नाम मुशख्खस होना ज़रूरी नहीं है। हर एक के ज़हन में एक है कि इसका मसलन इनवान फुला है, लेकिन ताबीरात मुख्तलिफ हैं, ठीक। तो आगा खुद आपका क्या नज़रिया, आगा खुद कहते कि हाँ मेरा नज़रिया ये है कि कोई एक नाम मुअय्यन और मुशख्खस दें ये दुरुस्त नहीं है। कुल्ली हो कोई भी उसकी ताबीरात जैसे भी आप बयान करें, मसलन अभी ये है इल्म उसूल है, इल्म उसूल का मौजू क्या करार दें, ठीक,
तो किसी ने कहा कि अदिल अरबा बिमाही अदिल्लतुल अरबा, किसी ने कहा कि अदिल्लतुल अरबा बिमाही यही है। मुख्तलिफ इसकी ताबीरात बयान कर रही हैं। ठीक, तो उस ताबीर पर ये इश्काल हो रहा है, उस ताबीर पर ये इश्काल हो रहा है। आगा खुद कह रहे हैं कि मेरा नज़रिया कि हम एक इनवान ख़ास के वो मुकल्लफ नहीं है, पाबंद नहीं है कि हतमन व जज़बन एक नाम मुअय्यन करें वही मौजू करार दें। नहीं, हम कह रहे हैं कि बस कोई भी हो, एक कुल्लियत उसमें हो जो मुख्तलिफ ताबीरात से उसको अदा किया जा सके। फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि मसलन इल्म उसूल का मौजू क्या है, मा युनज्जिज़ु व युअज़्ज़िरु अनिल हुक्म। जो भी मसलन इल्म उसूल में बहस की जाती है हर उस चीज़ से जो हुक्म शरई को मुनज्जज़ करे, साबित करे या हुक्म शरई के लिए मुअज़्ज़िर वाक़ हो यौमल क़ियामत। तो इसमें जितने भी वो मसाइल हैं इल्म उसूल के वो सब उस मौजू में दाखिल हो जाते हैं। इसको आप मुलाहिज़ा फरमाएं। सुम्मा इन्नहु रुब्बमा ला यकून लिमौज़ूइल इस्म, ब्रैकेट वाली हज़फ कर दें, ला यकून लिमौज़ूइल इल्म इनवानुन ख़ासुन व इस्मुन मख़सूसुन। ठीक है, तो बस औक़ात ये होता है कि मौज़ू इल्म के लिए इनवान ख़ास और इसमें मख़सूस नहीं होता। और मौज़ू इल्म क्या है, वहुवल कुल्ली अल मुत्तहिदु मा मौज़ूआतिल मसाइल, एक ऐसा कुल्ली के जो मुत्तहिद होता है अपने मौज़ूआत मसाइल के साथ। वो कल अर्ज करेंगे इसको सेट करने की। फ़यसिहु अन युअब्बर अन्हु बिकुल्लि मा दल्ला अलैहि, बस दुरुस्त है युअब्बर अनिल मौज़ूइल इल्म, उस इल्म के मौजू से ताबीर किया जाए, बिकुल्लि मा दल्ला अलैहि, जो भी ताबीर उस पर दलालत करे दुरुस्त है। ठीक है, चाहे ये ताबीर उस पर रसा है, दूसरी ताबीर उस तक पहुंचाती है, तो जो भी ताबीर कुल्ल मा दल्ला अलैहि है तो वो उसके ज़रिए से ताबीर करना दुरुस्त है। बदाहत अदम दखल ज़ालिक फ़ी मौज़ूइयति असलन, किसी ने पूछा कि क्यों आपने ये कहा है कि कोई इनवान ख़ास और इसमें मखसूस नहीं होना चाहिए जो भी हो। तो आगा खुद कहते हैं कि वो इस वजह से कि आया इनवान ख़ास या इसमें मखसूस की उसकी मौजूयत में कोई दखालत है। अगर इनवान ख़ास और मौजू ख़ास नहीं करेंगे तो वो उसमें मौजूयत में कोई खलल पड़ जाएगा नहीं। बदात आदम दाखिल ज़ालिक आदम दाखिल इनवान ख़ासन या आदम दाखिल इसमिन मखसूसन, भाई इनवान ख़ास और इसमें मखसूस की कोई दखालत नहीं है। फ़ी मौज़ूइयत ही भी मौज़ूइयत इल्म, उस इल्म के मौज़ूइयत में इनवान ख़ास की कोई दखालत नहीं है। आप जो भी इनवान रखें चाहे उसका नाम हो या न हो, उसमें कुल्लियत होना चाहिए असलन। कदन कदा बेज़ालिक, इंशाअल्लाह इसको कल पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।